बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम समझेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने से पहले आपको ज़रा दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। एक है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या लॉस होना। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वह उसकी क्या होती है? रिडक्शन। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है इसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसमें क्या हुआ, मैंने इधर आपको पढ़ाया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अगर फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है जी? हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का लॉस हुआ, निकला इधर क्योंकि नहीं है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ जी? हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ के या फूड को तोड़ के किस में कन्वर्ट किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस सारे अमल में आपको साथ में क्या हासिल होगा? एनर्जी हासिल होगी। ये मैं इधर मेंशन कर भी देता हूं। और इस अमल में हमें क्या साथ में हासिल होगा? एनर्जी हमें हासिल होगी। अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम दो आप कह लें कि हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी आ जाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक, एरो, एरो को आपने याद रखना है एरोप्लेन से, हवाई जहाज। एरो मीन हो गया हवा। तो हवा के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में क्या है? ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो हम इधर लिख लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रेस्पिरेशन, इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अब इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट? अब इसमें ये जी हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन। आप इधर भी देख सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6। चलिए मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में और टूटेगा किसके अंदर? 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। अब इस 3 कार्बन कंपाउंड को हम एक नाम देते हैं और इसका नाम क्या है? पायरोविक एसिड। और यहाँ पर जो आपके पास ये 6 कार्बन थे, अब ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 पायरोविक एसिड प्रोड्यूस होंगे। देखें 3 कार्बन एक और 3 कार्बन एक दोनों मिलकर फिर क्या हो गए? 6। बेसिकली 6 कार्बन से इसको तोड़ के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर फिर आगे अगला स्टेप क्या होगा? पायरोविक एसिड जो है ये मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये ब्रेक डाउन हो के हमें क्या बना के देगा? अगर मैं इधर ही मेंशन करूं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या हासिल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन होगा या कंप्लीट इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये क्या बना दी? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर हर कार्बन ब्रेक हो गया हाइड्रोजन से। हमने बेसिकली करना क्या होता है? कार्बन को हाइड्रोजन से अलग करना। तो सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन से अलग हो गए, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या कंप्लीट ऑक्सीडेशन का नाम देंगे कि इधर क्या हो रही है? मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो रही, कोई भी बॉन्ड जो है वो मौजूद नहीं है। जितने बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं? ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास फिर टाइप आ जाती है, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, एरो का मतलब वही आ गया जी हमारे पास ऑक्सीजन, और एन का मतलब होता है नॉट। तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो या ऑक्सीजन के बगैर हो। तो
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इधर हमने लिखा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, जबकि ये क्या हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो प्रोसेस हो, इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जी सब पहला स्टेप जो है, अगर मैं इधर लिख भी दूं कि ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका फर्स्ट स्टेप आ गया, फिर उसके बाद ये वाला जो है जी हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड स्टेप। अब अगर इधर देखें तो इधर भी जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप होगा वो सेम है कि ये ग्लूकोज जो है, इसको मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं। अब ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, पायरोविक एसिड्स के अंदर। इसको मैं दोबारा से इधर लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या आ गया पायरोविक एसिड। और कितने पायरोविक एसिड बने, दो। तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ और 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड के अंदर चेंज होगा। इसका फार्मूला C3H4O3, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे शुरू में लिखा हुआ कि इसमें क्या होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कभी भी मुकम्मल तौर पर जो पायरोविक एसिड है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड फिर भी रह जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब ये दो तरह की एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एक जिसमें ये जो हमारे पास बना है ये क्या है जी, इथाइल अल्कोहल है। तो जिसमें अल्कोहल बनेगा जी हमारे पास, इसको हम नाम देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। और दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड बना है। तो जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा इसको हम नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का हम नाम देंगे। दोनों का मैं इधर नेम लिख भी देता हूं। ये हमारी वाली जो है जी हमारे पास क्या कहलाएगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी चले आप इसको कह सकते हैं। फिर इधर हमारे पास क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, या तो ये जो पायरोविक एसिड है अगर इसके ऊपर इधर रास्ते में यीस्ट ने काम किया, या मतलब यीस्ट ने इसको ब्रेक डाउन किया, या इसी तरह से बैक्टीरिया जिन्हें हम सैकरोमाइसिस सर्विसाई बैक्टीरिया का नाम देते हैं, अगर यीस्ट या बैक्टीरिया ने इसके ऊपर काम किया पायरोविक एसिड के ऊपर और इसको कन्वर्ट वो किस में कर देंगे, अल्कोहल में। अब इसमें देखें, अभी भी देखें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5, मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्ड बनाए हुए। मुकम्मल तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग अलग नहीं हुए। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल बनेगी, इथाइल अल्कोहल। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, इस तरह की फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होगा, अगर पायरोविक एसिड के ऊपर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करें। अब लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया हैं इसमें चले मैं नाम आपको बता देता हूं। अब इसमें जो हमारे पास नाम आ जाएगा जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। अब ये वर्क करेंगे और पायरोविक एसिड को ब्रेक डाउन कर देंगे किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में। बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, मतलब इसका स्ट्रक्चर उन्होंने क्या कर दिया, चेंज। क्योंकि इसमें भी देखें कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है, बाकी H4 है इधर, और इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर भी O3 है और इधर भी। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो अभी भी मौजूद है, बल्कि कोई ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ। तो जस्ट उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बल्कि उसमें हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। तो ये किसने चेंज किया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। और पायरोविक एसिड से हमारे पास क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। अब जस्ट डिफरेंस कहां पर आया, वो इस सेकंड स्टेप के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड फेज या सेकंड। अब इधर क्या था, ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, जबकि इधर जो था हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड जब टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये किसमें टूट गया, मुकम्मल इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, जबकि इधर ये मौजूद नहीं था। अगर इसके साथ यीस्ट और बैक्टीरिया आके अटैच करेंगे तो वो इसे कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल के अंदर, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर इसके साथ ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आके अटैच हो गए तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास कहलाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब दोनों में मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन नहीं हुई, इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। फिर ये एक और एमसीक्यूज आपने याद रखना है, यीस्ट और बैक्टीरिया जो हैं, ये जो बेरीज होते हैं, ये जो जिनको हम खाते भी हैं, तो अगर वो पड़े रहे तो उसके ऊपर ये वर्किंग करते हैं या उसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे और इसको भी किस में ये कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बल्कि ये जो हमारे पास डिफरेंट तरह की अल्कोहल बनाई जाती हैं, ये जो इंडस्ट्री है पूरी जिसको हम बेवरेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वाइन और बियर, वो जो है एक टाइप जो है, जैसे हम वाइन की बात कर लें तो वो ग्रेप्स से बनाई जाती है। अब ग्रेप्स को क्या कर दिया जाता है, काफ़ी देर के लिए रखा जाता है, तो उसके ऊपर ये बैक्टीरिया और यीस्ट अपना काम करते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाएंगे उसकी और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर फिर उसकी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये वाइन है, ये बियर है, या डिफरेंट अल्कोहल की जो टाइप्स आ जाती हैं। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स को याद रखना है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।